हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के बीच JCERT क्लास 7 से लेसन 11 नंबर पाठ है, एकादशः पाठ, जिसका नाम है व्याघ्र पथिक कथा, बाघ और राहगीर की कहानी। तो सबसे पहले पाठ परिचय के रूप में यह कथा नारायण पंडित रचित हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित किया गया है। इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट किया गया है। तो आइए पुस्तक का लाइन बाय लाइन देखते हैं, कहानी कैसे आगे बढ़ता है। अनुवाद के रूप में इसको समझने का प्रयास करते हैं। एकस्मिन् वने एकः सरोवरः आसीत्। एक जंगल में एक तालाब था। सरोवरम परितः उन्नताः वृक्षाः आसन्। तालाब के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। सरोवर तटे एकः वृद्धः व्याघ्रः उपविष्टः आसीत्। तालाब के किनारे एक बूढ़ा बाघ बैठा हुआ था। सः अतीव चतुरः आसीत्। वह बहुत ही चालाक था। तस्य हस्ते एकं सुवर्ण कंकणम आसीत्। उसके हाथ में एक सोने का कंगन था। यदा कोऽपि सरोवरं प्रति गच्छति सः तं निवेदयति, शृणु रे पथिक आगच्छ, अहम् एतत् सुवर्ण कंकणं दातुम् इच्छामि, कोऽपि आगच्छ, नय एतत् सुवर्ण कंकणम्। जब भी कोई तालाब को जाता है वह उससे निवेदन करता है, सुनो ए राहगीर, आओ, मुझे यह सोने का कंगन देने की इच्छा है। कोई भी आओ और ले जाओ यह सोने का कंगन। ततः लोभाकृष्टः एकः पथिकः सरोवर तटम आगच्छति। उसके लोभ से आकृष्ट होकर एक राहगीर तालाब के किनारे आता है। व्याघ्रः तस्मै तथैव न्यवेदयत्। बाघ उसके लिए वैसा ही निवेदन करता है। पथिकः दुरात एव करौ बद्धवा तम नमति कथयति च, अहम कंकणम तु इच्छामि किंतु व्याघ्रात् बिभेमि, कथम मारात्मके त्वयि विश्वासः। बाघ उसके लिए वैसा ही, राहगीर दूर से ही दोनों हाथों को जोड़ करके उसको प्रणाम करते हुए कहता है, मुझे कंगन की तो इच्छा है परंतु बाघ से डरता हूँ। तुम हिंसक जीव के कहने का क्या विश्वास है। व्याघ्रः विनम्रता पूर्वकम वदति। वो बाघ विनम्रता पूर्वक बोलता है, स्वयौवन काले अहम अति दुर्वीरतः आसम। अपनी जवानी काल में मैं बहुत ही दुराचारी था। शतशः प्राणिनाम वधम अकरवम। सैकड़ों प्राणियों का मैंने हत्या की। पाप कारणात् मम दारा शावकाः च मृता। पाप के कारण मेरी पत्नी और बच्चे मर गए। अधुना अहम त्यागशीलः दाता अस्मि। आजकल मैं त्यागशील और दानी हूँ। अहम दन्तैहीनः नखैहीनः पृष्ठेन कुब्जः च। मैं दांत विहीन नाखून विहीन हो गया हूँ और पीठ पर कुबड़ हो गया है। अतः स्वपापनाम प्रायश्चितम कर्तुम इच्छामि। इसलिए अपने पाप का प्रायश्चित करने की इच्छा रखता हूँ। अलम चिंतया, इतना ही चिंता बहुत है। सरोवरे स्नानात्वा
गृहान एतत् कंकनम, तालाब में नहा करके यह कंगन ले लो। पथिकः अपि मनसि अचिन्तयत् एषः तु वृद्धः किंचिम कर्तुम असमर्थः माम न हनिष्यति। राहगीर भी मन में विचार किया, यह तो बूढ़ा हो गया है, कुछ भी करने में असमर्थ है, मुझे हानि नहीं पहुंचाएगा, मुझे नहीं मारेगा। किंतु सः अपृच्छत् कुतः त्वं सुवर्णवलयं प्राप्तवान्, परंतु वह पूछा सोने का कंगन तुम्हें कहाँ से मिला। व्याघ्र अवदत्, बाघ बोला एकदा मया एकः धनिकः हतः, एक बार मैंने एक धनी व्यक्ति को मारा। तस्य हस्ते एव एतत् सुवर्णवलयम् आसीत्, उसके हाथ में ही यह सोने का कंगन था। पथिकः तस्मिन् विश्वासम अकरोत्, राहगीर ने उस पर विश्वास कर लिया। व्याघ्र अवदत्, बाघ बोला स्नानं कृत्वा कंकणं गृहाण, स्नान करके यह कंगन ले लो। ततः यावत् पथिकः लोभात् सरः स्नातुं प्रविशति तावत् महापंके पतति पलायितुं च अक्षमः। ततः यावत् पथिकः लोभात् सरः स्नातुं, जैसे ही वह राहगीर लोभ के कारण तालाब में नहाने के लिए प्रवेश करता है, वैसे ही दलदल में गिर जाता है और निकल कर भागने में असमर्थ हो जाता है, अक्षम हो जाता है। धूर्तः व्याघ्रः उच्चैः अहसत् अवदत् च, धूर्त बाघ जोर से हंसा और बोला श्रीनु रे पथिक, सुनो रे राहगीर, अहम आगच्छामि त्वं पंकात निष्कासयामि। सुनो राहगीर, मैं आ रहा हूँ और तुझे पकड़कर निकाल रहा हूँ। शनैः शनैः गत्वा सह व्याघ्रः पथिकं मारयित्वा अखादत्। धीरे धीरे जाकर वह बाघ राहगीर को मारकर खा जाता है। निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष है कि लोभ पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। तो इस लोभ के कारण ही उस राहगीर जो है वो बाघ के चंगुल में फंस जाता है और मारा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।